जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑन ट्रेस विद आरती पे, जहां आप सुनते हैं रोचक कहानियां, किस्से और कथाएं। और आज मैं बात करने वाली हूँ कांवड़ यात्रा के बारे में, जो सावन मास में चलता है। क्या है ये कांवड़ यात्रा, सावन मास में ही क्यों होती है ये, चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये कहानी सीधे जुड़ी हुई है समुद्र मंथन के समय से। जी हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय कहते हैं कि सबसे पहली चीज जो निकली वो था हलाहल विष। हलाहल विष निकलने के बाद समस्त संसार में हाहाकार छा गया। सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। भगवान शंकर ने लोक कल्याण में उस विष का पान किया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया और कहलाए नीलकंठ। परंतु विष पान के कुछ देर बाद ही भगवान शंकर को अजीब सी जलन होने लगी। इस पर सभी देवताओं ने गंगा जल तथा अन्य नदियों का अभिमंत्रित जल लाकर भगवान शंकर का अभिषेक करना शुरू कर दिया। इस पे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनको जलन से भी राहत मिली। कहते हैं कि जब ये घटना हुई उस समय श्रावण मास चल रहा था, तो भगवान शंकर ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी भक्त जन इस मास में गंगा जल या अन्य किसी नदी का जल लाकर उससे मेरा अभिषेक करेंगे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तभी से कांवड़िए कांवड़ यात्रा करते हैं। कांवड़ कहते हैं उस छड़ी को जो भक्तगण अपने कंधे पे लिए रहते हैं, जिसके दोनों तरफ, एक तरफ गंगा जल होता है और एक तरफ होती है उनकी आस्था और विश्वास। वो लिए हुए भोलेनाथ के पास जाते हैं और उससे उनका अभिषेक करते हैं। और जो भी व्यक्ति इस कांवड़ को उठाता है, इस छड़ी को उठाता है, उसे कांवड़िया कहते हैं। प्रथम कांवड़ यात्रा किसने की, इसके बहुत सारे अलग अलग मत हैं। ऐसा कहते हैं कि श्रवण कुमार ने पहली कांवड़ यात्रा की। कहीं उल्लेख मिलता है कि परशुराम जी ने की, कहीं मिलता है कि हमारे प्रभु श्री राम ने की। पर क्या फर्क पड़ता है कि किसने भी की हो पहली कांवड़ यात्रा। मेन मकसद तो भगवान को, भोलेनाथ को प्रसन्न करना है। तो ये है कांवड़ यात्रा की कहानी, जिसके बारे में आज हमने जाना। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्सों के बारे में जानते हुए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।